गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है, क्योंकि सभी रूप में परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो एक से अनेक हो गए। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि जैसे बर्फ में जल है, जैसे सूत की मड़ियों में सूत है, ऐसे ही इस जगत में मैं सर्वत्र सब जगह ओतप्रोत हूँ, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो अगर हमें भगवान नज़र नहीं आते तो कहीं हमारे प्रेम में, हमारे अभ्यास में कमी है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, परिपूर्ण है, ओतप्रोत है। तो हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे करुणा वर्णाल्य, हे जगत पिता, हे करुणा निधान, आप मुझे ऐसा भाव दीजिए, ऐसी दृष्टि दीजिए कि मैं हर समय आपको याद रखूं, हर जगह आपको पाऊं, एक पल भी आपका विस्मरण ना हो। जैसे बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो रोने लगता है, जिद करता है। क्या हम कभी रोते हैं भगवान के लिए कि भगवान आप नहीं मिले? भगवान जीवन बीता जा रहा है, तेरी आयु यूं ही बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ जी। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मेरी आयु बीत रही है भगवान। कब सुनूंगा मैं राम, कब भजूंगा मैं भगवान आपको, कब आपको याद करूंगा? मेरा जन्म ऐसे ही न बीत जाए। जैसे बच्चे को आप चीज़ न मिलने पर, मन की न होने पर रोना आता है, क्या मुझे कभी आपके लिए रोना आता है? संसार की कोई चीज़ ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या भगवान के लिए कभी परेशान होते हैं कि भगवान आपसे क्यों नहीं प्रेम होता, आपके लिए क्यों नहीं तड़प होती, आपके लिए क्यों नहीं व्याकुलता होती? हे नाथ, मेरा मन, मेरे तन मन प्राण, मेरी रति मति गति सब आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरा ये मन आपके हृदय, मेरा ये हृदय आपके चरण कमलों में लगा रहे। जैसे मधुमक्खी फूल में का रसी चूसती रहती है, ऐसी मेरा यह हृदय आपके चरणों में लगा ही रहे, आपके समर्पित रहे, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, आपके सिवाय मेरा मन कहीं ना जाए। ये जगत, इस जगत की सब चीज़ें, जगत की सब वस्तुएं एक दिन तो छूटने वाली हैं प्रभु। साथ तो न लाए थे, न ले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, एक आप ही सत्य है। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, ये मेरी बुद्धि में क्यों नहीं समझ में आता मुझे कि एक आप ही सत्य है और इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। आप तो इस जगत में ऐसे हैं जैसे आप कितने विराट हैं, कितने अनंत हैं। जैसे सूर्य की किरणें कभी किसी झिर्री में से आती हों तो आप धूल के देखेंगे कि अनेक धूल के कणों में अनेक, उस जो रोशनी आ रही है उसमें अनेक धूल के कण दिखाई देते हैं। एक बहुत सारे छोटे 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 धूल के कण दिखाई देते। ऐसे ही भगवान आपके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड एक एक रोम में, और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे परम पिता आप मेरे हैं, आप पूरे के पूरे मेरे हैं।
और जगत की वस्तुएं न मेरी कभी थी, न मेरी रहेंगी और न मेरे साथ जाएंगी। मेरा मन उन्हीं में रमा हुआ है। भगवान मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना अभागा हूं, मेरी बुद्धि कितनी मंद है, मैं कितना नासमझ हूं। हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे, आपसे प्रेम करे। ये कार्तिक मास कल से शुरू हुआ है भगवान। इसमें विधान होता है कि जैसे गोपियों ने भगवान की 1 महीने सुबह स्नान करके उनकी आराधना करती थी, वो उनकी पूजा करती थी, ऐसे ही मैं भी इस 1 महीने पूरी आपकी आराधना करूं और बस एक ही कामना हो मेरे मन में कि आपसे प्रेम बढ़े, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे और मेरा मन कहीं ना जाए, कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। जगत की जो सेवा आप कराएं, अपने भक्तों की जो आप सेवा कराएं वो करा लीजिए, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऐसा नहीं है मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप सब कामनाओं को हर लीजिए। मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जगत से क्या मिलेगा? जिसको श्री हरि मिल गए उसको जगत का क्या करना क्या है? मुझे जगत से क्या मिलेगा प्रभु? फिर भी ये मेरा मन क्यों नहीं आप में लगता, आपसे प्रेम करता। हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, मेरा मन संसार का चिंतन ना करके आपका चिंतन करे। सब जगह ऐसी नज़र बना दो, ऐसी निगाह बना दो कि हर जगह मैं तुझे पाऊं, हर जगह प्रभु मैं आपको पाऊं, आपको आपको आपको। जित देखूं तित तू प्रभु, जित देखूं तित तू, आप ही मुझे सब जगह नजर आए। हे नाथ, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे दीन बंधु, आप मुझे प्यारे लगे, आप मुझे प्रिय लगे, सबसे प्रिय, सबसे प्रिय। मेरी जो ममता मेरे घर में, धन में, कुटुंबियों में, पत्नी में, पति में, मेरी जो ममता है, जो आसक्ति है, उसको आप हर लीजिए प्रभु जी, उसे आप अपने में लगा लीजिए। मुझे पता है मुझे इस जगत से कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी मैं जगत में क्यों मेरा मन जाता है? क्यों नहीं मैं वहां से उपराम होकर आप में लगता? ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, तो फिर और किस पे मैं हाथ रख के कह सकता हूं कि ये मेरा है? कौन मेरा है प्रभु जी? कौन मेरा है? कोई मेरा नहीं, आप ही मेरे हो। हे अन्नदाता, हे करना निधान, आप ही मेरे। तो ऐसे प्यारे प्रभु को भूलकर हम जगत के चक्कर में क्यों पड़े? क्या मिलेगा जगत से? इस जगत में दिखता तो है सुख, पर मिलता है दुख। जिस धन के लिए हम कामना करते हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मिलते हैं कुछ चंद रुपए, वो भी सब खर्च हो जाते हैं, वो भी हाथ का मैल है, वो भी टिकते नहीं है, और उनके लिए हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और जीवन के अंत में वो साथ जाते नहीं। भगवान आप मिल सकते हैं, दुनिया में और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तो आज हम ये कुंती माँ की स्तुति पढ़ेंगे भागवत जी में से। कुंती माँ कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं तो उन्हें रोक रही हैं
कह रही प्रभु जी आप मत जाइए। तो भगवान उनके कहने से वापस आ जाते हैं। तो उनसे उनकी क्या स्तुति करती हैं वो, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियां और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। कह रहे आप सब जगह ओतप्रोत हैं, अंदर बाहर सब जगह स्थित है, फिर भी मैं इन इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकती, आंख उन्हें दिखा नहीं सकती, हाथ से मैं उनका स्पर्श नहीं कर सकता, कान से उनको सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है। पर गुरु ने बता दिया कि है ही भगवान, मानो चाहे न मानो। सच्ची बात तो ये है कि है ही भगवान और हम सब भगवान के हैं। हमें लगे चाहे न लगे, हमें सच लगे झूठ लगे, पर मान लें हम है ही भगवान के, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं। गुरु की बात को मान तो लें, माने तो। हम कहते हैं श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यही है कि है ही भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान से अन्यत्र इस जगत में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अब बार बार कुंती माता भगवान को नमस्कार करेंगी, ऐसे ही हम भी बार बार भगवान को नमस्कार करें। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपको नमन है, आपको दंडवत प्रणाम है। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। कह रहे जो कुछ इंद्रियों से मैं देखता सुनता हूँ उसकी तह में वास्तव में आप अस्तित्व रूप से, चेतन रूप से सब जगह आप ही विद्यमान रहते हैं। आपसे अन्य तो कुछ नहीं होता प्रभु जी, परंतु आप माया से ढके रहते हैं, परंतु आप माया से ढके रहते हैं। माया के कारण मैं आपको देख नहीं पाता, पर मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, पूरा मेरा दृढ़ निश्चय है कि सब कुछ आप बन गए, सब कुछ आप हो प्रभु जी, सब कुछ आप। पुरुषोत्तम को भला मैं, अब इसमें नारी लिखा हुआ है, हम कहेंगे मैं अबोध जीव आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकता हूं। कह रहे हम इस पर पुरुषोत्तम को कैसे जान सकते हैं, हम अबोध हैं, हमें समझ नहीं है। पर गुरु के मिलने से गुरु में बता रहे हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं और तुम किसी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में तो हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। शरीर एक दिन छूट जाएगा, आपने देखा हुआ है जलते हुए शरीर को, नहीं छूट जाता है या नहीं? हाँ छूट जाता है, हर एक को पता है, हमारा भी छूटेगा। पर मैं जो इसमें रहने वाला हूं, चेतन आत्मा अस्तित्व, वो सत्य है और वो आत्मा परमात्मा एक है। तभी तो हम कहते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, शरीर से थोड़ी कहते हैं। हम तो उस नाते से कहते हैं मैं भगवान का हूं, आत्मा परमात्मा के नाते से। गुरु कहते हैं हम वास्तव में भगवान के हैं, आत्मा के नाते से। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं माया से ढका होने के कारण नजर नहीं आता। जैसे मूल लोग दूसरे वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। कह रहे हैं जैसे नट जो होता है वो अलग अलग रूप धारण कर ले तो मूल लोग उसको पहचान नहीं पाते, ऐसे ही आपने ही सारे रूप धारण करे हुए हैं पर हम आपको पहचान नहीं पाते। देखिए हमारी दृष्टि होती है नाम रूप कर्म स्वभाव पे, तो भगवान कैसे दिखेंगे? हमारी दृष्टि किस पे होती है? नाम रूप कर्म स्वभाव। किसकी नहीं होती? हाथ खड़ा करिए। सबकी दृष्टि किस पे होती है? नाम रूप कर्म स्वभाव।
भगवान कैसे दिखेंगे? जो मन के अनुकूल चलेगा उसमें भी नहीं दिखेंगे, वो जरा उल्टा चलेगा नहीं दिखेंगे। पर हमें गुरु की बात माननी पड़ेगी कि है ही भगवान। क्यों नहीं दिखते भगवान? क्योंकि हमारी दृष्टि नाम रूप कर्म स्वभाव पे रहती है। तो नाम रूप कर्म स्वभाव को हटा के जो अस्तित्व है, चेतन है, सत्य क्या है? नाम रूप कर्म स्वभाव या चेतन? तो आप लोग बताइए, सत्य क्या है? चेतन, अस्तित्व सत्य है, हस्ती उसी की है। तो हमारी दृष्टि पहले चेतन पे होनी चाहिए, ज्ञान नाम रूप पर होनी चाहिए, चेतन पे होनी चाहिए। तो पक्का करके जाइए, है ही भगवान और हम भगवान के, पक्का करके जाइए। अब भगवान देखिए क्या कुंती माता क्या कह रही हैं, आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अब कह रहे हैं जो शुद्ध हृदय वाले हैं। शुद्ध हृदय वाले कौन है? जिनके मन में छल कपट नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिनका मन आप में लगा हुआ है, जिनको आपसे प्रेम। तो वो शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों में, परमहंस कौन? जिसने सत्य सत्य का विवेचन कर लिया है कि इस माया में कुछ नहीं रखा, सच तो परमात्मा है। इसका मतलब ये नहीं आप संसार छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं, आप संसार की सेवा होने देंगे, करेंगे नहीं, होने देंगे, पर मन भगवान में रखेंगे और जानेंगे भगवान की सेवा हो, भगवान आपकी सेवा हो। यहां मेरा कुछ नहीं है, यहां से मैं कुछ न लाया था न ले जाऊंगा और न यहां मुझे कुछ मिलेगा। जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए। यानी जो प्रेमी भक्त हैं, जो प्रेम में हैं, जो अकिंचन है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके हृदय में अपनी भक्ति का सृजन करने के लिए आप आए हैं, इस जगत में अवतीर्ण हुए। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। हमको भगवान आपका, हमारा आपको बारंबार प्रणाम। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसी पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप बताइए, सारी बात रक्षा किसने की हमारी? आज दिन तक हम पर इतनी विपत्तियां आई, रक्षा किसने की? और रक्षा हमेशा कौन करते हैं? तो हमें किसकी कृपा पे विश्वास करना चाहिए? भगवान है ना। एक है वहां पे राधा कुंड पे एक ऐसे 20-22 साल का वो है, यंग साधक कह लीजिए है। तो वो 10-15 बंगाली महिलाओं की, उसका भी बंगाली शरीर है, सेवा में रहती है उसके साथ, मतलब वो करती है, भजन करती है, वो सेवा करता है। तो कल उनमें से एक माई, जो गोपाली माई है, वो करीब 90 वर्ष की है, तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। अब वो रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, आप ले जाइए। अब वो बेचारा कहाँ जाए, पैसे हाथ में है नहीं। तो फिर उसने फ़ोन किया हमारी संस्था को, आप लोगों को, आप लोग हैं ना हमारी संस्था, तो आप लोगों को फ़ोन किया। तो कहा कि अच्छा, फिर हमारे एक सत्संगी हैं, उनके लड़का भी डॉक्टर है और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उस हॉस्पिटल में जिसमें पहले भी एक संत जी का इलाज हुआ था, तो वहाँ भर्ती करा दीजिए। तो वहाँ भर्ती करा दिया उनको, अब उनका सब इलाज फ्री चल रहा है। मतलब वो देंगे, संस्था देगी, आप लोग देंगे, या ज्ञान सेवा और जो निष्काम सेवा ग्रुप चल रहा है
उसे वो करेगा सेवा। और वो भी करेंगी जिनके बेटे और वो पति डॉक्टर हैं। पर देखिए भक्तों की संभाल को कैसे होती है, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मिले, उन्हें बढ़िया से बढ़िया संभाल हो रही है, उनके पास तो एक कैश पैसा भी नहीं। तो हम सोचते हैं ना हमारा क्या होगा, तो हमारे भगवान नहीं है, उनके तो भगवान है। कुंती के तो भगवान थे, हमारे भगवान नहीं है। तो हम क्यों चिंता करते हैं, क्यों परेशान होते हैं? अगर हम चिंता करते हैं तो भगवान पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो चिंता मत करिए। तो कह रहे हैं आपने हर बार मेरे पुत्रों की विपत्तियों से रक्षा की, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गाऊं, विष से, लाक्षाग्रह से, भयानक आग से, हिडंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्र से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा करी। और हमारी रक्षा भी कौन करता है? बार बार कौन रक्षा करता है? भगवान। फिर भी हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है, उनमें नहीं लगता। फिर हम सोचते हैं मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे। घर वाले पहले हैं, डॉक्टर पहले हैं, भगवान पहले हैं? जगत गुरु, हमारे जीवन में सरलता पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही आप निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कुंती माँ क्या मांग रही है? हाँ, कि मेरे ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब विपत्तियां आती हैं तो दर्शन आपके बार बार आते हैं। विपत्ति आती है तो आप आते हैं, विपत्ति चली जाती है तो आप चले जाते हैं। तो विपत्तियों पे विपत्तियां आती रहें। हम लोग में किसी की हिम्मत है ऐसी? जैसा वरदान कुंती माँ ने मांगा, ऐसे आज तक किसी ने नहीं मांगा। चलिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि विपत्तियों पे विपत्तियां आती रहे, पर हम कह सकते हैं भगवान आप जैसे भी रखो, हम आपका उसमें मंगलमय विधान देखें। भगवान आपका हर विधान मंगलमय है। जब दुख आता है तो भगवान की कृपा महसूस होती है, भगवान के शुक्राने निकलते हैं, भगवान की तरफ दृष्टि जाती है, दैन्य आता है, सहनशीलता आती है, दीनता आती है। लगता है ये जगत क्या है। कल आपने देखा वाराणसी एक्सप्रेस में कि वो 1 मिनट में कुचल के चली गई, बस खत्म। हम क्या हैं? हम भी तो ऐसे ही हैं। 1 मिनट में हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी कुचल के चली जाए, खत्म। जीवन लीला का क्या है? और इन श्वासों को हम कैसे गंवा रहे, कैसे जीवन को वेस्ट कर रहे। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर दया करो, मुझे आप याद रहें और मैं कुछ ना चाहूं, और मैं कुछ ना चाहूं। और जो सेवा है वो जितनी हो सके प्रभु आप करा। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। देखिए कितने लोग नाम नहीं ले पाते हैं भगवान का, ईमानदारी से खड़ा करिए। सब ले पाते? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 16 माला सब कर लेते? सब? कोई नहीं कर, आप नहीं कर पाते? कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए। 16 माला सबको करनी है, वो तो बेसिक है ना, बेसिक है, वो तो जरूर करनी। आज आपने सब संगत के सामने कह दिया है, कोशिश करिए। तो क्या कह रहे हैं देखिए, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है। ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ऐश्वर्य है, विद्या है, संपत्ति है, तो घमंड इतना बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसका मन आपके नाम में लगेगा ही नहीं।
ये तो हम पर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम उनका नाम ले पाते। तो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हम आपका नाम ले पाते, क्योंकि आप तो उन लोगों के को दर्शन देते हैं जो अकंचन है। कह रहे हैं आप किनको दर्शन देते हैं? जो अकंचन है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। अकंचन किसे कहते हैं? जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे मन को भी ऐसा बना दो, मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहिए अपने से, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिले, आपसे प्रेम हो, आप में मन लगे, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। आप निर्धनों के परम धन है। हमारे परम धन कौन है? भगवान। और गुरु मतलब गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु बराबर भगवान से जोड़ रहे, कितना प्रेम है उनका, अपने से तो नहीं जोड़ रहे, भगवान से जोड़, कितनी कृपा है हमारे ऊपर। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, आप अपने आप में ही विहार करने वाले शांत स्वरूप। कह रहे माया तो आपको छू भी नहीं सकती। तो जो भगवान में, देखिए कल भी आपको ये बात बताई थी कि हमारा स्रोत भगवान है। जैसे अग्नि का स्रोत सूर्य है, जैसे जल का स्रोत पृथ्वी है, ऐसे हमारा उद्गम स्थान, हमारा ये जो हम कहाँ से आए? भगवान से। तो जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें जीवन में शांति आनंद नहीं मिलने वाला। जैसे बच्चा जब तक माँ 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 रोता रहता है, माँ की गोदी में आ जाता है तो शांत हो जाता है। हमें क्यों नहीं शांति मिलती? हमें क्यों नहीं तृप्ति मिलती? क्योंकि अभी हमें हमारी माँ भगवान से प्रेम नहीं हो, क्योंकि अभी हमें वो नहीं मिले। मिले मतलब प्रेम नहीं हुआ। उनसे प्रेम हो जाएगा तो आपको हर समय उनकी याद रहेगी। माँ को बच्चे की याद हमेशा रहती है। हमें क्यों नहीं रहती भगवान की याद? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हमारी टॉप प्रायोरिटी भगवान नहीं है। हमें लगता है जगत की ये चीज, वो चीज, ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप में विहार करने वाले शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं भगवान। आप जब मनुष्यों की से लीला करते हैं तब क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपको कोई न प्रिय है न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। कह रहे हैं आप सबके सबको सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आपको तो सब प्रिय है। लोग ही कहते हैं आप उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे कम करते हैं। जैसे माँ के लिए कहते हैं आप उससे ज़्यादा प्रेम करती हो, मुझसे कम करती हो। माँ का तो सबसे प्रेम, ऐसी भगवान का सबसे प्रेम। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपलों कोपलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और माया की भावना से आपने अपने मुख के नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी इस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी ये दशा। कहने कैसे मटकी से आपको बांध दिया था और डंडा लेके आपके पीछे भाग रही थी, तो आपकी आंखों से आप रो रहे थे, आपकी आंखों से काजल बह रहा था और आप भयभीत हो रहे थे। बोले जिसके भय से भय भी कांपता है वो भयभीत हो सकता है?
पर आप कैसी लीला कर रहे थे। तो आपकी उस लीला का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती, मतलब मेरा हृदय गदगद हो जाता कि आपका कितना प्रेम है। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्तों के पुण्य श्लोक राजा, मतलब क्यों भगवान ने जन्म लिया है, भक्तों की रक्षा के लिए, गोपियों के लिए, ग्वाल बालों के लिए। लोग कहते हैं ना राक्षसों का संहार करने के लिए, वो भी एक कारण है, पर भगवान आते भक्तों के लिए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। क्या भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, तो जब आप नाम जप करते हैं तो उनकी लीलाओं का स्मरण करें, उनकी लीलाओं को याद करें। कहते हैं ना मन इधर उधर जाता है, उनकी लीलाओं को याद करिए। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अवलंब आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह से सदा के लिए रोक देता है। आप कह रहे हैं यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। अब कुंती माता कह रहे हैं मेरी बहुत ममता हो गई है, किसमें, यदुवंशियों में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के कुल में, और पांडवों में, मतलब अपने पुत्रों में। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। अब देखिए, हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो मेरी आसक्ति पैसे में है, जो पति में है, जो बच्चों में है, जो स्त्री में है, बेटे में है, कुटुंब में है, भगवान उसको काट दीजिए। वो आसक्ति आप अपने में करा लीजिए, क्योंकि सत्य तो आप ही है, इस जगत के कारण आप ही है, अस्तित्व आप ही है। तो मेरा प्रेम, मेरे तन मन प्राण, मेरी रति मति गति आप में लगे। मेरी जहां भी आसक्ति है, उस आसक्ति को मैं समझूं कि मेरी यहां आसक्ति है, और उससे ये नहीं हम उसको बुरी तरह करेंगे, प्रेम से सेवा कर दीजिए, इतना ही हमारा काम। पर अंदर में मानिए कि भगवान ही मेरे, भगवान ही मेरे, और कोई मेरा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसी मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। कह रहे जैसे गंगा की धारा अविचल समुद्र में गिरती रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि निरंतर आप में लगी रहे, कहीं ना जाए। कोई कामना मत करिए, कोई अहंकार मत करिए, बस एक ही पुकार, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। बार बार कहिए, बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे, हे नाथ आपको न भूल। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंशियों के श्री शिरोमणि, आप पृथ्वी के बाहर रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद आपका यह अवतार गौरव ब्राह्मण और देवताओं को दुख मिटाने के लिए, युगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती। कह रहे हैं आपका अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए, और हम लोगों का दुख मिटाने के लिए नहीं, भक्तों का दुख मिटाने के, जो उनके चरण कमलों में आ गए हैं,
उनका दुख मिटाने के लिए। तो हमारी जो आसक्ति जगत में हो रही है, जो हमारा मन जगत में लगा हुआ है, उससे हटा के भगवान इसे आप अपने में लगाइए, अपने से प्रेम कराइए। कब समय आएगा कि मेरा मन आप में लगेगा? वो समय कब आएगा कि मेरी बुद्धि अविचल आप में लगी रहे? अभी देखिए, कुछ लोग तो 60 प्लस होंगे या 50 प्लस तो ज्यादातर होंगे, तो आपको लगता है काम बढ़े काम बढ़े। किस किस को लगता है काम बढ़े काम बढ़े? काम घटे काम घटे? ये तो नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं कह रही आप काम बढ़े, काम बढ़े, कम से कम ये तो मत कहिए। कहिए, प्रार्थना ये करिए कि भगवान मेरा मन आप में लगे। घर गृहस्थी में, बेटों में, बहुओं में, उनके बच्चों में शांति नहीं है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूं। नहीं है, नहीं है, नहीं। शांति भगवान के नाम में है, भगवान से प्रेम में है, भगवान से अपनेपन में है। जितनी देर जो आपके मूल स्रोत हैं परमात्मा, जहां से आप आए हैं, जब जितनी देर आप उनके साथ बैठते हैं तभी आपको शांति मिलती। और जब आपका मन उनमें लग जाता है तो फिर आपको सारे जगत में शांति लगती। जैसे गुरु कहते हैं ना, जगत दुख रूप है। कहते हैं ना, जगत दुख रूप है। तो दुख रूप किसके लिए है? जिसको कामना है। और जिसको कोई कामना नहीं, जिसकी भगवत दृष्टि है, उसके लिए जगत परमात्मा स्वरूप है। तो जगत दुख रूप हमारे लिए कब है? जब कामना ही कामना है, अहंकार ही अहंकार। तो जगत हमारे लिए दुख रूप है। और जब हमारी भगवत दृष्टि बनती जाती है तो जगत परमात्मा स्वरूप है ही भगवान। तो जैसे अम्मा जी की दृष्टि थी, जैसे गीता भगवान की दृष्टि थी, जैसे दादा भगवान की दृष्टि थी, ऐसी हे नाथ मेरी भी दृष्टि बना दो, ऐसी निगाह बना दो कि हर जगह मैं तुझे पाऊं। और जब भगवान के चरण कमलों में मिल आप लग गए तो आपकी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी भगवान काट देते। परेशान मत होइए, भगवान सूली से काटा कर देते। मैं देख रही हूं, बहुत से लोगों का देख रही हूं। अभी हमारे एक प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर स्किड कर गया, उनके कंधे में चोट लग गई। कुछ भी हो सकता था, भगवान ने कितना बचा लिया। एक कह सकते हैं सत्संग प्रेमी का वो था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो इतना फूला हुआ था कि डॉक्टर, देखिए, एडमिट हुए 2 अक्टूबर को, उस दिन कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। ऑपरेशन हुआ संडे को, उस दिन भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। पर फिर भी 2 अक्टूबर को भी सब काम हुआ, ऑपरेशन भी हुआ। संडे को बोले मंडे तक भी आपका वेट नहीं कर सकते, आपका अपेंडिक्स कभी भी बर्स्ट कर सकता है, पूरा पस पड़ा हुआ है उसमें। देखिए सब काम हुआ। तो कौन कराने वाला? हम। तो जब आप भगवान के चरण कमलों में लगे हुए हैं, सबकी सेवा में लगे हुए हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं, तो भगवान रक्षा करते। अपना कुछ मत मानिए। जो भी परिस्थिति, एक परिस्थिति आती है तो हम उसको बदलने में लग जाते हैं कि परिस्थिति बदले 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 बदले। बोले बदलने के बजाय परिस्थिति का सदुपयोग करिए। कोई दुख आया है तो भगवान को याद करिए, बार बार शुक्राना मारो। कोई भी परिस्थिति आई है, देखिए वो मुझे क्या सिखा रही है, क्या कह रही है परिस्थिति। There is a lesson in every adversity. हर दुख में एक भगवान की कृपा होती है, भगवान का एक कहना चाहिए लेसन होता है। भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उसको सीखें। भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं।
भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं, उसको सुने, उसको सीखें। भगवान अपने भक्तों को बहुत धन नहीं देते, और मांगे भी मत धन। धन आने से घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, हमारी मैं बहुत बढ़ जाती है। भक्त लोग कभी धन नहीं मांगते, वो भगवान का प्रेम मांगते। दुनिया में लोग आपका धन देखते हैं तो वो आपसे जलते हैं या खुश होते हैं? बोलिए। तो लोगों को जलाने के लिए धन चाहिए? लोगों को चलाने के लिए धन चाहिए? किस लिए चाहिए? अपने से पूछिए, किस लिए चाहिए? तो भगवान से मेरा प्रेम बढ़े, भगवान में मेरा मन लगे, और जो भी परिस्थिति आई है वो भगवान की भेजी हुई है, उसका सदुपयोग करें, उसको बदलने की चेष्टा ना करें, उसका सदुपयोग करें। भगवान का शुक्राना माने, उसमें भगवान की कृपा फील करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत